अंकिता और शाहरुख प्रकरण में जो कोर्ट में चल रही है इस वक्त, इस प्रकरण में अभी क्या स्थिति है? स्थिति खत्म हो जा रहा है। बहुत जल्द शाहरुख और नईम बाहर आ जाएंगे अदालत से। दुमका के पुलिस, देखिए, पहली दुमका की जनता, खुद अंकिता के परिवार, सारे लोग गलत हैं और आप सही हैं। मैंने कब कहा सही है? तो आप ही तो कह रहे हैं कि शाहरुख जो है को इंसाफ मिलना चाहिए अंकिता को, और जो असली कातिल है उसको पकड़ना चाहिए। आप कैसे इसको पता कर लिए कि असली कातिल शाहरुख नहीं तो कोई और है? कौन बता दिया कि असली कातिल शाहरुख नहीं तो है? पुलिस झूठ बोल रही है। पुलिस सच कहाँ बता रही है? कोर्ट झूठ बोल रहा है, उस पर चार्ज फ्रेम हो चुका है। चार्ज फ्रेम होना आरोपी साबित नहीं होता है। देखिए आरोप, एक काम करिए ना, सब हो गया ना। देखिए आरोप साबित हो चुका है। अंकिता ने बताया कि शाहरुख बेगुनाह है। अंकिता का बयान उठा दिया, अंकिता के पिता ही खारिज कर रहे हैं। जलाने वाला शाहरुख था, फिर भी आपने उसको बचाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। मैं शाहरुख को बचाने नहीं गया था, मैं अंकिता के असली कातिलों को जेल पहुंचाना चाहता हूँ। आप भी वही चीज देख रहे हैं जो दुनिया देख रही है, मुझे फर्क नहीं पड़ता। ये कैसे आपको पता चला कि वो शाहरुख जो है वो उसने नहीं किया, किसी और ने किया, और आपने तो शाहरुख के लिए एकदम से वकील भी खड़ा कर दिया? किसने बताया? तो मुझे अंकिता ने बताया कि शाहरुख बेगुनाह है। अंकिता का बयान उठा दिया, चीख चीख के कह रही है कि शाहरुख से मोहब्बत करती थी। शाहरुख ऐसा नहीं किया है, किसी और ने किया है। ये कैसे साबित कर देंगे कि मोहब्बत करने वाला है तो वो नहीं जलाएगा? और क्या ऐसा जरूरी है कि मोहब्बत करने वाला ही जलाएगा? अगर वो जलाने वाला शाहरुख निकला, अगर वो शाहरुख नहीं सुशील होता तो शायद आप नहीं कूदते। क्यों नहीं कूदते? बिटिया जली है, कूदना पड़ेगा सब। मेरा एजेंडा बहुत क्लियर है, असली कातिल जेल में होना चाहिए, बेगुनाह को सजा नहीं होनी चाहिए। ठीक है। सवेरे 5 मुसलमानों को गिरफ्तार करवाया सर। आपके जो एक एंगल है ना कि मुस्लिमों को मदद करता हूँ, किशनगंज में कल हमारी सभा हुई है, 2 हत्याएं, उसमें 5 आरोपी जो है वो मुसलमान थे। आज सुबह पता चला है कि सब गिरफ्तार हुए हैं। तो आप ये नहीं दिखाओगे कि विनय दुबे ने मुसलमानों को गिरफ्तार करा के जेल भिजवा दिया है? कैसे दिखाओगे? फिर टीआरपी नहीं मिलेगी ना मीडिया में। बाकी वो कहाँ गए भारतीय जनता पार्टी वाले जो कह रहे थे विनय दुबे सिर्फ हिंदू विरोधी है? आज 5 मुसलमानों को जेल पहुंचाया है विनय दुबे ने, वो भी डंके की चोट पे, वहां पे एकदम पूरा मंच लगा के गरिया के। कब गए हैं आप किशनगंज? कल ही थे हम लोग वहां पे। शाहरुख के साथ पूरी तरीके से एक तरफा फैसला हो चुका था। हर मुसलमान उसके खिलाफ खड़ा हुआ था। मुसलमान था ना शाहरुख के खिलाफ, कि मुसलमान सपोर्ट कर रहा था शाहरुख को। कोई ऐसा मुस्लिम मुझे इस देश में नहीं मिला जिसने कहा कि नहीं शाहरुख बेगुनाह, उसको माफ कर देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। देश का हर एक मुसलमान ने शाहरुख को फांसी की मांग दी, पेट्रोल जलाकर मारने की बात कही। लेकिन मुझे लगा कि कम से कम उसको अपनी बात रखने का मौका देना चाहिए, यानी बचा लेना चाहिए। काहे बचा लेना चाहिए? तो आप कूदे हैं ना वकील को लेकर? बात बताइए, आज जितने भी लोग हैं, आपको लेकर सभी लोगों को ये नहीं लग रहा है कि नहीं इस मामले में कुछ गड़बड़ है? लग रहा है ना? क्यों लग रहा है? वो जो तथ्य जो सामने आने, मतलब जितना भी दुमका के वकील, दुमका के पुलिस, दुमका की जनता, खुद अंकिता के परिवार, सारे लोग गलत हैं और आप सही हैं। मैंने कब कहा सही है? तो आप ही तो कह रहे हैं कि शाहरुख जो है को इंसाफ मिलना चाहिए अंकिता को, और जो असली कातिल है उसको पकड़ना चाहिए। आप कैसे इसको पता कर लिए कि असली कातिल शाहरुख नहीं कोई और है? कौन बता दिया कि असली कातिल शाहरुख नहीं तो है? पुलिस झूठ बोल रही है। पुलिस सच कहाँ बता रही है? कोर्ट झूठ बोल रहा है, उस पर चार्ज फ्रेम हो चुका है। चार्ज फ्रेम होना आरोपी साबित नहीं होता है। देखिए आरोप, एक काम करिए ना, सब हो गया ना। देखिए आरोप साबित हो चुका है। अरे भाई तो कल दे दीजिए फांसी शाहरुख को, किसने रोका? आरोप सिद्ध होना अलग होता सब है। हो गया, मैं मान लिया, दे दीजिए फांसी कल शाहरुख को, मान जाऊं। एफटीसी में चल रहा है। मैं बोल रहा हूँ डबल एफटीसी चला दो, दे दो फांसी शाहरुख को। जब सब मान ही लिए हैं, दे दो शाहरुख को फांसी। तो इसी वजह से आपसे पूछ रहा हूँ कि आप क्यों बचा रहे हैं शाहरुख को, अगर उसने जलाया है? मैं अभी कानून कोर्ट से बोल रहा हूँ, 3 नवंबर की अगली तारीख है, फांसी डिक्लेयर करा दीजिए। है तो एक प्रक्रिया है, कानून अपनी न्यायिक प्रक्रिया के हिसाब से चलेगा। आपके कहने से, हमारे कहने से नहीं चलेगा। यही चीज मैं कहना चाह रहा हूँ। आपके बोलने से, जनता के बोलने से, आंदोलन करने से कोर्ट के डिसीजन नहीं आते हैं। कोर्ट का डिसीजन का अपना एक प्रोटोकॉल है। कोर्ट में आरोपी को भी अपने बात रखने का अधिकार है ना जी। सबसे पहले वहां की बार काउंसिल ने मना कर दिया कि कोई एडवोकेट केस नहीं लड़ेगा। इसका मतलब ये तो नहीं था कि उसको एडवोकेट नहीं मिलेगा। विनय दुबे, निशांत वर्मा घर भी बैठे होते तो भी उसको एडवोकेट कोर्ट देती। सिकंदर मंडल को दिया है, सरकारी वकील है वो, उनको दिया है शाहरुख का केस लेके। कितने लोग सिकंदर मंडल के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं, गाली दे रहे हैं उनको। वो तो शाहरुख का ऑफिशियली एडवोकेट है। अच्छा ठीक है, आपने कहा कि आप शाहरुख को नहीं बल्कि अंकिता को इंसाफ दिलाने की बात। ये जो क्राउड फंडिंग करके शाहरुख के लिए जो क्राउड फंडिंग किया, नहीं था, आप अभी भी कंफ्यूज जी। वो क्राउड फंडिंग था शाहरुख की माता के लिए जी। उसकी क्या गलती थी इस मामले में? पूरा उसको वहां से दुमका में रहना, उसका जीना हराम कर दिया है। जहाँ पे किसी के आश्रय पे रह रही हो, कैसे पलेगी? तो शाहरुख की माँ का तो कोई ऐसा बयान नहीं आया है कि मुझे प्रताड़ित किया जा रहा है? किसने नहीं कहा? पिछली वीडियो उठा के देख लीजिए, उनका इंटरव्यू है। सलमान उनका सगा भाई बैठ के बोला है कि हम लोग का जीना हराम हो गया है। उसकी बहन को जिंदा जलाने की बात की गई, नारे लगाए गए। तो आप मदद करवाएंगे? काहे नहीं करेंगे, डंके की चोट पे करेंगे। तो राजेश राउत के लिए भी चले जाइए, करवाइए। किसको?
100% करेंगे। जाइए करवाइए जिसने जलाया है। क्यों नहीं करेंगे मुझे बताइए। आरोपी वो राउत है कि उसकी माता पिता उसके खानदान को जला दीजिएगा। किसने उनकी माता पिता के खिलाफ तो FIR नहीं हुई तो है, मैं कहाँ कह रहा हूँ कि FIR करिए हो। तो क्यों नहीं गए? अगर उसको सामाजिक तौर पर प्रताड़ित किया जाएगा तो विनय दुबे उसकी माँ के साथ भी खड़ा रहेगा। वो आरोपी आपके लिए होगा, उसकी माँ आरोपी नहीं है। जब तक हम अपनी ये माइंडसेट नहीं बदलेंगे ना देश में, घटना जिसके किया उसको आरोप करिए आप पूरे। तो ये बताइए कि अंकिता और शाहरुख प्रकरण में जो कोर्ट में चल रही है इस वक्त, इस प्रकरण में अभी क्या स्थिति है? स्थिति खत्म बजा रहे हैं। बहुत जल्द शाहरुख और नईम बाहर आ जाएंगे अदालत से। मतलब आपने कही दिया, बचा रहे हैं। मैं नहीं बचा रहा हूँ, अदालत ने। अच्छा, अदालत ने फिर इसके अंकिता के पिता को क्यों हियर से विटनेस घोषित कर दिया? हियर से विटनेस का मतलब जानते हैं कि उनके बयान का अदालत के अंदर कोई मायने नहीं है। वो सुनाई बात पे बोल रहा है बयान। कोर्ट ने अदालत को बोली जज साहब को जाके काहे हियर से विटनेस कर दिया? न केवल अंकिता के पिता को कर दिया, अंकिता के दादा को कर दिया, दादी को, किसी को चश्मदीद गवाह नहीं मान रहा है कोर्ट। मैंने थोड़ी बोला जज साहब को भी मत मानिए। वो तो आप जज साहब को जैसे पूछिए क्यों हियर से विटनेस घोषित कर दिया। इस केस में एक चश्मदीद गवाह नहीं है जिसने अपनी आंख से शाहरुख को देखा होगा तो देखिएगा। अच्छा, जो पीड़िता, जो मृतिका अंकिता सिंह है, उसने खुद ये बात बोली है कि मुझको शाहरुख ने जलाया है, हो सकती है। देखिए, पहली चीज तो अंकिता का पहले लाइन का बयान से लेकर आखिरी लाइन तक कोई भी बात अभी तक साबित नहीं हो पाई। घटनाओं के 1.5 महीना होने आया। पहली लाइन उसने बोली मेरी उम्र 19 वर्ष है। बाप अगले दिन ही 17 साल का सर्टिफिकेट लेके पहुंच गया। जबकि उस 19 वाले स्टेटमेंट में अंकिता ने अपने जिंदा रहते साइन किया हुआ है। उस दस्तावेज को आप नहीं मान, आप उसको मान रहे हैं ना? मैं उसी को मान के चल रहा हूँ। तो फिर आप ये क्यों नहीं मान रहे कि अंकिता ने कहा शाहरुख ने जलाया? उसी को मान के चल रहा हूँ, लेकिन कोर्ट नहीं मान रहा है वो चीज को। मैं तो बोल रहा हूँ 19 साल का है, शाहरुख ने जलाया, आप ट्रायल चलाइए, उसको सजा दीजिए, फांसी दीजिए। कोर्ट बोला नहीं 19 साल की तो है ही नहीं, वो तो 17 साल की है। मैं नहीं 17 साल बोला, कोर्ट ने डिसाइड किया। उसके पिता ने ले जाके सर्टिफिकेट, अंकिता का बयान तो अंकिता के पिता ही खारिज कर रहे हैं। डाइंग स्टेटमेंट बोलते हैं ना कि नहीं, बच्ची मरती हुई बच्ची झूठ नहीं बोलेगी, उसका बाप पहला ही लाइन खारिज कर दिया। अंकिता ने बोला नईम को देखा, जबकि नईम था ही नहीं वहां पे। ये पुलिस ने रिपोर्ट बनाया, मैंने तो बनाया नहीं। उसने स्टेटमेंट दिया नईम का कि मैं उस समय नहीं था, शाहरुख अकेला ही जाके जलाया है। अच्छा, कोई कॉल रिकॉर्डिंग नहीं मिली, CDR में कहीं कांटेक्ट नहीं हुआ 11 बजे के बाद शाहरुख से। आपको अगर मुझे 4 बजे लेके जाना है कहीं पे जलाने के लिए, तो मैं फोन करूंगा ना कि भाई उठ जा, 4 बजे चलना है अपने को। तब आओगे कि आपको सपना आएगा कि मिलना है हमको। शाहरुख की लोकेशन, दोनों की लोकेशन अलग अलग दिख रही है। मेरी रिपोर्ट थोड़ी है, मैं दुमका जाकर रिपोर्ट थोड़ी बना रहा हूँ। सारा चीज अगर मैं तो अंकिता के बयान को ही लेके चल रहा हूँ। अंकिता ने कहा शाहरुख ने जलाया, तो आप साबित तो करो। इसका बाप मना कर रहा है। अच्छा, एक चीज हमको ये बता दीजिए, 2 पहलू आप देख रहे हैं। अंकिता ने कहा कि मैं 19 साल की हूँ, आप कह रहे हैं कि नहीं वो 19 साल की। देखिए, अंकिता के मामले में आपको 3-4 लाइनों में एकदम क्लियर केस कर देता हूँ। पहला लाइन 19 साल का था, बाप बोलती 17 साल का, खत्म हो गया। ठीक है। अंकिता का बाप, अंकिता की जो बात थी लास्ट डाइंग स्टेटमेंट, उसके बाप ने पहली लाइन ही खारिज कर दी। ठीक है, पॉस्को एक्ट लग गया। उसने कहा कि नईम को देखा, नईम रिकॉर्ड में है ही नहीं, नईम उस लोकेशन पे नहीं है। पुलिस रिकॉर्ड की बात कर रहा हूँ मैं। अंकिता का 2 बयान झूठ निकल गया। तीसरा बयान ये था कि पूरे पड़ोसियों की मदद से मुझे अस्पताल पहुंचाया गया। केस डायरी का पन्ना नंबर 86 या 87 है। उसपे अंकिता ने मरते हुए, मतलब जो लास्ट स्टेटमेंट हुआ है उसमें वो बताई है कि मेरे पड़ोसियों को जगा के मेरे पड़ोसी को साथ में लेके मेरे पिताजी अस्पताल पहुंचे। तो पिताजी क्या कह रहे हैं? पिताजी ने बयान दिया उसी पेज के केस डायरी में कि मैं, मेरा दामाद और मेरी बिटिया के साथ में टोटो में लेके गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं हूं शरीफुल शेख। ये वीडियो में अगर आपको इन्फॉर्मेशन मिला तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिए। और इसी तरह की खबर जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पेज को फॉलो कीजिए और देखते रहिए सच झारखंड TV।